जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय रहेगा अखाड़ा के विषय में। हम बताएंगे सब लोगों को। आज बहुत दिन हो गया, अखाड़ा जो है टूटता जा रहा है। परंपरा हमारे भारत में आज से 50 साल पहले अखाड़ा का परंपरा था। गांव गांव में अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गया है कि कहीं अखाड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। आज के बच्चों से पूछा जाए कि बेटा बताओ अखाड़ा क्या होता है, तो बच्चे खुद पूछेंगे आपसे कि यह अखाड़ा क्या होता है, आप मुझको बताएं। बच्चों की स्थिति यही आ गई आज। नहीं तो बच्चे सब जानते थे कि अखाड़ा क्या होता है, अखाड़ा में जाकर के कुश्ती लड़ते थे। देखो, आज लोग शरीर में मिट्टी लगने से इतना बच रहे हैं कि डरते कि भाई मिट्टी लग जाएगा तो नाना प्रकार की बीमारी होगी। लेकिन कौन मिट्टी लगेगी तो बीमारी होगी, कौन मिट्टी लगेगी तो शरीर को निरोग करेगा, इसके बारे में लोगों को लगभग अनुभव नहीं है। इसलिए लोग मिट्टी से, सभी मिट्टियों से डरने लगे। चाहे जितनी साफ सुथरा अच्छी मिट्टी हो, सबसे मिट्टी से लोग डर रहे हैं। लेकिन देखो, मिट्टी से नहीं डरना चाहिए। मिट्टी के बारे में जानना चाहिए कि कौन सा मिट्टी हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा मिट्टी लाभकारी है। देखो, अखाड़ा जो है शुद्ध साफ मिट्टी जहाँ ऊंचा होता है वहाँ बनाया जाता है। गंदे मिट्टी में नहीं बनाया जाता है। गंदे मिट्टी से शरीर के लिए हानि होगा, बीमारी बढ़ेगा, चर्म रोग होगा। लेकिन साफ मिट्टी बहुत लाभकारी है। देखो, इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में मिलेगा। उसमें एक मिट्टी चिकित्सा पद्धति है। देखो, मिट्टी से सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने की पद्धति उसमें बताई गई है, जिसमें सबसे अच्छी उपयोगी है काली मिट्टी। लेकिन मिट्टी काली कहाँ की हो, ये गड्ढे की काली मिट्टी नहीं मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना। मिट्टी ऊंचे जगह का हो, जहाँ पर कभी कोई बस्ती न रहा हो। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में से लिखा है, जहाँ कभी बस्ती कोई न रहा हो, ऊंचा स्थान हो, वहाँ पानी न लगता हो, गड्ढा न हो, ऊपर के सतह के कम से कम 1.5 फुट नीचे की मिट्टी चाहिए। ऊपर का खोद करके निकाल दो, नीचे के 1.5 फुट नीचे की मिट्टी लो। वो मिट्टी चिकित्सा विज्ञान के काम में आता है। चिकित्सा के काम में आता है वो मिट्टी। ऐसा नहीं कि जहाँ का मर्जी वहाँ मिट्टी ले लो, चिकित्सा के काम में ले लो, ऐसा नहीं। बीमारी दूर करने के बजाय वो मिट्टी बीमारी बढ़ा देगा। देखो, तो अखाड़े साफ सुथरा जगह पर बनता है। मिट्टी से डरना नहीं चाहिए। मिट्टी के अंदर सभी तरह के खनिज, सभी तरह के विटामिन उसमें मिला हुआ है। देखो, जो खाद्य पदार्थ में विटामिन आता है ना, मिट्टी से आता है, हवा से आता है, सूर्य के प्रकाश से आता है। लेकिन मिट्टी से बहुत कुछ विटामिन और खनिज उसी फसल में आता है। तो देखो, मिट्टी में सभी को रत्न भी पाए जाते हैं। आप किसी ग्रह को शांत करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप किसी एक रत्न को धारण करोगे, लेकिन मिट्टी के अंदर सभी रत्न जो मिला हुआ है, एक रत्न से 2 रत्न की बात नहीं है, उसी में सभी रत्नीय पत्थर मिले हुए हैं, कोई भी रत्न बाकी नहीं। इस हिसाब से मिट्टी शरीर के लिए लाभकारी है। देखो, अखाड़े में पहले हमारे जवान जाते थे लड़ने के लिए, तो ले जाते थे पहले सरसों का तेल। सरसों का तेल पूरे देह में मालिश किए, उसके बाद में मिट्टी मालिश किए। मिट्टी मालिश करने के बाद अपना जो है दंड बैठक किए, उसके बाद में कुश्ती लड़ते थे। तो देखो, ये सब करने से एक लाभ और क्या है, आपके शरीर से पसीना निकलेगा। पसीना निकला तो शरीर के अंदर जितने जो है विषैले पदार्थ जो भरे हुए हैं ना, भोजन के द्वारा हम लोगों के अंदर बहुत से विषैले पदार्थ जा रहे हैं, वो विषैला पदार्थ पसीने के द्वारा निकल जाता है।
पसीना के द्वारा जब निकल जाता है तो शरीर जो है निरोग हो जाता है। शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। बीमारी बहुत कम मात्रा में होता है, ना के बराबर बीमारी होता है। आज बीमारी होने का कारण यही है कि हम लोगों के शरीर से पसीना नहीं निकलता है, ना पसीना निकलने के कारण नाना प्रकार की बीमारियां हो रही है। देखो, पहले हमारे नौजवान सुबह 4 बजे जगते थे और 4 बजे जग करके कहाँ जाते थे? नल के ऊपर गए, कुएं के ऊपर गए, पहले 1 लोटा या 1.5 लोटा अपने भर पेट पानी पिए। पानी पिए और लठ उठाए, तेल उठाए, कंधे पर लंगोटा डाले और लठ लेकर के अखाड़े में पहुंच जाते थे। अखाड़ा कहाँ होता था? गांव के बाहर कहीं बगीचा हो या कोई बट वृक्ष हो या कोई नीम का वृक्ष हो या कोई पीपल का वृक्ष हो, वहां जा कर के वो अखाड़ा बनता था। अब वहां जाने पर यह होता है कि देखो, सुबह में बाहर निकले 4 बजे तो क्या होता है? शुद्ध पवित्र ठंडा हवा आपके अंदर गया। आप जब कुश्ती लड़े तो आपका श्वास तेज चलने लगा। श्वास तेज चलने लगा तो बाहर का ठंडा हवा अंदर गया और आपके गंदगी घर शरीर के अंदर जो भरा हुआ है वो फेफड़े से गंदा हवा बाहर निकला। तो देखो, इस हिसाब से सब प्रकार से लाभ ही लाभ है। लेकिन आज हमारे समाज में नौजवानों में बीमारी का यही कारण है कि सुबह का ठंडा हवा से बच जाते और मेहनत से बच जाते। कोई कसरत करता नहीं, व्यायाम करता नहीं। अब इसके लिए जो है शहरों में अनेक प्रकार की सुविधाएं बनाई गई है, मशीनरियां उसको व्यायाम करने का, लेकिन इतना लाभकारी नहीं है वो। जो जिम कहते हैं ना, जिम उतना लाभकारी नहीं होता है। वो लाभ देगा लेकिन कम होगा, कारण कि बंद घर में है। बाहर शुद्ध हवा आएगा कहाँ से? ठंडा हवा आएगा कहाँ से? और पैसा भी जा रहा है। देखो, अखाड़े में कोई पैसा नहीं खर्चा करना है, मुफ्त में जो बाहर में जा कर के शुद्ध स्वच्छ हवा ले लो और कुश्ती लड़ करके अपने शरीर से पसीना को निकालो। शरीर निरोग होगा और नाना प्रकार की बीमारियों से दूर रहोगे। आज देखो, आज किसी शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, किसी के शरीर के अंदर नहीं है उतनी शक्ति जितने हमारे पहले के जवान लड़ करके शरीर को मजबूत बना लेते थे। मुफ्त में कहीं किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं। स्वच्छ साफ सुथरा हवा उनके शरीर को मिलता था, फेफड़े को मिलता था, शरीर निरोग होता था। देखो, हवा को कोई साधारण मत समझ लो। हवा शुद्ध, सुबह का साफ हवा नाना प्रकार की कई बीमारियों को दूर करता है। इसलिए सुबह का ठंडा हवा, स्वच्छ हवा लेना चाहिए। साथ ही कसरत करने से, कुश्ती लड़ने से जो है आपका शरीर भी मजबूत होगा। आपके शरीर से जो है क्या होगा? तेज पसीना भी निकलेगा, आपका श्वास भी तेज चलेगा, तो बाहर का ठंडा हवा अंदर स्वतः चला जाएगा, अंदर का गंदा हवा स्वतः बाहर निकल जाएगा। इसलिए कभी ऐसा मत सोचो कि हमको किसी जिम में जा कर के या किसी घरों में जिम में जा कर के व्यायाम करते हो उतना लाभकारी नहीं है। घर में है, कारण कि बाहर का ठंडा हवा में और घर में के अंदर के गर्म हवा में बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग ऐसा भूल जाओ। निरोग रहना चाहते हो तो लड़ाई के परंपरा को, कुश्ती के परंपरा को तोड़ो मत। और एक बात कहूँ, ये अखाड़े टूटने के एक हमको और शिकायत मिले कि मान लो किसी ने पटक दिया तो आपस में लोग दुश्मनी कर लेते। फिर क्या, जातिया पक्ष दे करके किसी को लाठी से मारना। एक पहलवान किसी दूसरे को पटक दिया तो उसमें लोग अपना अदला बदली का भावना रख लेते हैं। ये गलत बात है। आप लोग दुश्मनी का भेदभाव छोड़ करके और किसी जाति का भेदभाव छोड़ करके अखाड़ा बनाओ, लड़ो। कोई जाति का हो आपके लिए लाभकारी है, उसके लिए भी लाभकारी है। और ऐसी बात है तो किसी तरह से भाई अपने अपने जाति के अंतर्गत ही अखाड़ा बना लो, उसमें लड़ो, लेकिन अखाड़ा परंपरा तोड़ो मत। अखाड़ा का परंपरा तोड़ने से बहुत हानि है, बहुत हानि है। और कहाँ तक हम बखान करें अखाड़े के बारे में? बहुत बड़ा बखान हम इतना नहीं कर सकते जितना कि अखाड़े की महिमा तो बहुत है। देखो, बड़े बड़े जितने जितने पहलवान हुए अपने देश के अंदर, अखाड़े में कुश्ती लड़ कर के हुए थे। कोई घर में जिम में जा कर के कुश्ती करके और मशीन चला करके कोई ऐसा नहीं बलिष्ठ हुआ था। जिम का प्रभाव अलग है, अखाड़े का प्रभाव अलग है। जैसे
बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए अपने भारत में। दारा सिंह को ले लो, दारा सिंह क्या जिम में गए थे? नहीं, वो लोग कुश्ती लड़े थे अखाड़े में। कुश्ती से अखाड़े से लड़ करके और अपना अट्ठा कट्ठा मजबूत बने और जा करके सब जगह नाम कमाया उन्होंने। तो देखो, उनके जैसा बलिष्ठ कोई पहलवान आज तक नहीं हुआ। तो ये अखाड़े का ही देन है, ये धरती माँ का देन है। धरती से कोई नफरत मत करो, ये मिट्टी को समझो कि हमको कौन सा मिट्टी लाभकारी है, कौन सा मिट्टी हानिकारक है। देखो, ये हमने बता दिया। प्रकृति की चिकित्सा विज्ञान लेकर के पढ़ोगे, उसमें मिट्टी चिकित्सा पद्धति है, उसको लेकर के पढ़ो, उससे पूरी जानकारी मिलेगी। उससे रोग निवारण करने के लिए आपको तरीका भी मालूम होगा। अपने घर में रह करके मिट्टी से रोग निवारण कर सकते हो, या जो कायदे से जो उसकी अच्छी जानकारी मिट्टी चिकित्सा विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर, वो अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। और उनसे अगर वो अपना दवा करा करके लाभ लेना चाहो तो वो भी लाभ ले सकते हो। इसलिए आप लोगों से हम कहेंगे कि भाई मिट्टी से डरो मत, मिट्टी के लाभ को समझो। और कौन सी मिट्टी, इसके बारे में जान लेना। गंदी मिट्टी नहीं होना चाहिए, नाले की मिट्टी नहीं हो, वो हानिकारक है। देखो, आज तो हम देखते क्या भाई, पैरों में चप्पल पहनने रहते बराबर। देखो, ये अर्थिंग जो है ना, अर्थिंग कहाँ से लेते हो? कहीं पावर बढ़ाना है तो अर्थिंग मिट्टी में तार गाड़ करके ही किया जाता है, अर्थिंग लिया जाता है। तो क्या आपके शरीर को अर्थिंग की जरूरत नहीं है? थोड़ा नंगे पैर भी चलना चाहिए, ताकि शरीर को आपको अर्थिंग मिले, आपका शरीर मजबूत बने। इसलिए खुद हम तो बिना चप्पल का ज़्यादा से ज़्यादा चलते, जहाँ जो है घर में रहे तो या बाहर निकले तो जहाँ कांटा न हो, कंकड़ न हो, वहाँ चप्पल का क्या काम। साफ सुथरा जगह हो, समतल जगह हो, वहाँ कोई चप्पल का जरूरत नहीं है। आप लोग इस हिसाब से अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, निरोग रहो, और फिर डॉक्टरों के पास जाने से बचो, डॉक्टरों से लुटवाने से बचो, और शरीर को निरोग रखो। अखाड़ा तो जरूर आप लोग गांव में बनाओ। अखाड़ा कहाँ होना चाहिए कि पीपल के पास होना चाहिए, या बड़ के पास होना चाहिए, या नीम के वृक्ष के पास होना चाहिए। नीम की पत्तियाँ अगर गिरती है तो हमारा परीक्षण किया हुआ है, नीम की पत्ती बहुत जो है उस मिट्टी को रोग निवारक बना देता है। इसलिए अखाड़ा जहाँ तक हो सके नीम के वृक्ष के नीचे हो तो अच्छा रहेगा। नीम का पत्ती पड़े, नीम का जो निम्बौरी होता है, जो फल होता है, वो भी सड़गल करके जो बने, वो मिट्टी जो है बहुत औषधीय गुण उसमें बन जाता है। इसलिए आप लोग अखाड़ा का परंपरा को मत तोड़ो, हमारा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। हम अभी अभी यहाँ देखें, हम इस समय अपने जन्मभूमि पर ग्राम सिकरौल लख, जिला बक्सर, बिहार में मैं हूँ। यहीं एक भावनाथ ब्रह्म बाबा का स्थान है। वहाँ इसी जो है गोवर्धन पूजा के अवसर पर लोग लड़े, लेकिन हमको बिल्कुल खिलौने जैसे लगा। वो अखाड़ा नहीं, बिल्कुल खिलौना बना हुआ था। कुश्ती लोग लड़ने में शर्माते थे, इतने बच्चों को शर्म आने लगा कि कपड़ा उतार करके लड़ना पसंद नहीं करते। आज के बच्चों से कह दिया जाए कि बेटा लंगोटा कस लो, लंगोटा बांध लो, तो ये अखाड़ा न होने के कारण बच्चों को लंगोट बांधने नहीं आता है। देखो, लंगोटा का कुछ प्रभाव शरीर पर अलग होता है, इसलिए लंगोटा बंधा जाता है। लंगोटा कस करके जो हमारे जवान रहते थे उनके शरीर बहुत मजबूत होता था। उससे बहुत लाभकारी चीज़ है। ब्रिज रक्षा के लिए लंगोट बहुत जरूरी है। देखो, लंगोट कसना सबको नहीं आएगा, ये पहलवानों से सीखना समझना। और लंगोट का प्रभाव जो है बहुत बलशाली है, इसीलिए हनुमान जी को लंगोटा चढ़ाया जाता है। कारण कि उतना बलशाली लंगोटा के प्रभाव से ही बने थे, इसलिए यही है कारण। तो क्या आप पहनोगे तो आप नहीं बलशाली बन सकते हो। इसलिए परंपरा लंगोटा का और अखाड़ा का मत तोड़ो। हम अब अधिक इस विषय में हम क्या कहें, बहुत समझाया और हमको जितना जानकारी था आप लोग को सुझाव दिए। आप लोग तो इस समय के जवान बहुत अपने को बुद्धिजीवी मानते, तो बुद्धिजीवी हो तो भाई सोच समझ करके देख लेना कि अगर हमारे बात में अगर दम है, आपको अच्छा लगे, आपके लिए लाभकारी हो तो अपनाना, वरना मत अपनाना। आज तो लोग विज्ञान के आड़ में कहते अरे विज्ञान का युग है, अरे विज्ञान का युग है तो देख रहे हो कितनी बीमारियां आ गई, यही विज्ञान का तुम्हारे देन है। देखो, आज का विज्ञान अभी कुछ नहीं है, कई जगह अपने वीडियो में समझाया हूँ। और हम यही कहेंगे
कि अखाड़ा का परंपरा तोड़ो मत। अखाड़ा मूर्खों का नहीं है, विद्वानों का है। यही अखाड़ा में लड़े थे हनुमान जी, तो देखो कितना बड़े विद्वान हुए। राम जी उनको चुने, अपने समाज में लिए। ठीक है, क्यों? बुद्धि कारण। स्वस्थ रहोगे, दिमाग बहुत तेज होगा, दिमाग शक्तिशाली होगा, आपका शरीर शक्तिशाली होगा। शरीर शक्तिशाली रहेगा तभी दिमाग आपका शक्तिशाली हो सकता है। सोचने समझने की क्षमता आपके दिमाग में आ सकता है, वरना दिमाग में क्षमता कहाँ से आएगा। और हम अब इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।